अभी मेरी आवाज आपके कानों में पड़ी है तो ये नाजायज है, ये इस्लामी तौर पे नाजायज है और गुनाह भी मुझे मिल रहा है। हाँ ये और मैंने दुपट्टा भी नहीं पहना हुआ, इसका भी बहुत गुनाह है। ये भी गलत है। स्कूल की स्पेलिंग बता दो। स्कूल यस COO बेटा अगर मैं बुरखा पहनकर हया मेरी आंखों में नहीं तो बुरखा मुझे बचा लेगा। अगर हया नहीं है, मस्जिद जाते हो, हया नहीं है, जो मैं क्या होगा फिर? मस्जिद में जहाद पढ़ाया जाता है, स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूलों में पढ़ाया जाता है, स्कूलों में पढ़ा रहे हैं जहाज, लेकिन मस्जिद में जो वो जज्बे वाला जहाज है। पढ़ाई कितने तक की है? 10th क्लास। 10th क्लास। देश का पीएम कौन है? देश का पीएम कौन है? उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? अरे हमें इस चीज में नहीं पता। देश के गृह मंत्री कौन है? पता नहीं। हम अपने इस्लाम को जानते हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा खुदा अल्लाह, हमें चीज में जानते हैं और किसी से मतलब नहीं। मदरसे जाना चाहिए कि स्कूल जाना चाहिए, सच बताइएगा। दीन अपने दिल में रख के दुनिया के कामों में लगो ताकि रोजी कमा सको, अपना घर चला सको, माँ बाप का सपोर्ट। आप खुद भी बेरोजगार हैं। इस देश का खाती और इसी देश का अब भाग जाएगी दिल मिला के। देख रहे गद्दार है इन लोग गद्दार है इस देश की। भारत का राष्ट्रपति कौन है? भारत मुर्मुरे जी, मुर्मुरे जी राष्ट्रपति का नाम नहीं आता, बताइए। यही तो बात है ना कि मदरसा में पढ़िएगा तो यही ज्ञान मिलेगा। आप मुझे ये बताएं कि अगर मदरसे के अंदर इंग्लिश पढ़ानी चाहिए कि नहीं पढ़ानी चाहिए? नहीं पढ़ानी चाहिए इंग्लिश। तो मुझे ये बताएं कि आज तक मदरसा स्टूडेंट ने क्या इजाद किया? कोई एटम बॉम्ब बनाया, कोई रॉकेट बनाया, कोई हेलीकॉप्टर बनाया, कोई दवाई बनाई? मदरसे में आप लोगों ने क्या दिया पाकिस्तान? 3 क्लास से पढ़ के मदरसे आ गए। आप मदरसे में कभी कुछ पढ़ाया क्या? जी पढ़ा। क्या पढ़ाएगा? नमाज पढ़ाई। पाकिस्तान का नाम किसने रखा ये बताया क्या? नहीं। इंग्लिश पढ़ाई जाती है मदरसे में? नहीं। पढ़ाई कितने तक की है? 10th क्लास। 10th क्लास। देश का पीएम कौन है? देश का पीएम कौन है? जगन। कहाँ पढ़ाई की है आपने? नेल्लोर। मदरसे में? जी। तो मदरसे में कभी ये नहीं बताया गया कि देश का पीएम कौन है, देश का प्रधानमंत्री कौन है, वो नहीं बोला। देश का राष्ट्रपति कौन है? मदरसे में पढ़ाई की है? जी। ओहो, इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? अभी दिव्यराज दिव्यराज। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 3rd क्लास में। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली। ओहो, दिल्ली। देश का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। मोदी। यही अंतर है स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा और एक मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे में, शायद यही अंतर है। Oh no! उस बच्चे को शायद ये नहीं पता कि देश का प्रधानमंत्री कौन है। मदरसा स्टूडेंट, वाह क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताओ कि एक मर्द को एक औरत जितने राइट्स मिलने चाहिए या नहीं? अब इंग्लिश में बात करें वो तो मुझे समझ नहीं। अच्छा इंग्लिश में बात करनी, सॉरी। एक औरत और एक मर्द को एक जितने हकूक मिलने चाहिए या नहीं? ठीक है वो मिलने चाहिए, जो गलत है वो नहीं मिलने चाहिए। अब इसमें ठीक हकूक कितने हैं और गलत हकूक कितने हैं वो भी बताओ। मतलब यही चीज है, मतलब इस्लाम में तो यही है ना, औरत का बाहर घर से निकलना मना है। हाँ। अगर वो निकलती वो पर्दे में बाहर आए। अच्छा। और दूसरी बात ये भी है, मतलब अगर औरत की गैर महरम के मतलब कानों में आवाज पड़ना वो भी जायज नहीं है ना। तो अभी मेरी आवाज आपके कानों में पड़ी है तो ये नाजायज है, ये इस्लामी तौर पे नाजायज है, और गुनाह भी मुझे मिल रहा है। हाँ ये। और मैंने दुपट्टा भी नहीं पहना हुआ, इसका भी बहुत गुनाह है। ये भी गलत है। अच्छा आप कभी स्कूल गए थे? हाँ जी, बस थोड़ा बहुत पढ़ा है मैंने। कितना का पढ़ा होगा? कोई नाम शाम लिख लेते हैं? हाँ जी, बस 5 ही पढ़ा हूँ स्कूल सिर्फ। मदरसे में बच्चा सुबह 7 से ज्यादा 5 बजे तक क्या पढ़ाते हो आप बच्चों को? कुछ जरा बता दें हमें। असल दीनी तालीम पढ़ाते हैं। ये भी पढ़ा है तभी तो बच्चों को अपने दीन की पहचान होती है, लेकिन इनको इस दुनिया की तालीम का कुछ भी नहीं आता। इनके मुस्तकबिल को जो बर्बाद कर रहा है कौन जिम्मेदार है? मदरसे जाना चाहिए कि स्कूल जाना चाहिए, सच बताइएगा। देखा जाए कि जब बंदा दुनिया में आता है, पैदा होता है ना, तो सबसे पहले मौलाना साहब की जरूरत पड़ती है। अच्छा। उसके कान में अजान पढ़ानी, उसको सीधे रास्ते पे लगाना। दीन अपने दिल में रख के दुनिया के कामों में लगो ताकि रोजी कमा सको, अपना घर चला सको, माँ बाप का सपोर्ट। आप खुद भी बेरोजगार हैं। मोहम्मद तैमूर अली और मोहम्मद शबीर क्या करते हो? मदरसे में हिफज करते हैं। मदरसे में हिफज करते हो आप? हिफज। जबरदस्त। अच्छा मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ ना, वो मैं लोगों से, मदरसे के तालिब इल्मों से ये पूछ रहा हूँ कि इंडिया आपको कैसा लगता है? इंडिया का मुल्क या इंडिया के लोग आपको कैसे लगते हैं? इंडिया के लोग तो हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, क्योंकि उन्होंने हमारे कश्मीर मुसलमान भाइयों पर बहुत जुल्म किया। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इस वजह से। इंडिया के लोग अच्छे नहीं लगते? नहीं। तो ये आपको कौन बताता है? कहाँ पे आप पढ़ते हो? ये हम खबरों वगैरह में सुनते हैं, मदरसे में बताए जाते हैं। ये मदरसे में बताया जाता है।
तो आपको नहीं लगता वहाँ पे भी इंसान रहते हैं, वो क्यों इंसानों पे जुल्म करेंगे? एक सोच कभी ख्याल नहीं आता? ये अगर मैं आपसे पूछूं कि साइंस चाहिए कि इस्लाम चाहिए? इस्लाम चाहिए, हमें इस्लाम चाहिए। इस्लाम 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 इस्लाम। एक बेटी के लिए अगर दीन की तालीम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगली जो ज़िंदगी होती है ससुराली ज़िंदगी, वो गुजारने का ज़ाब्ता, वो तरीका, वो सलीका, वो शऊर हमें आ जाता पहले है। मुझे ये बताओ, आपने कितने तक स्कूल गई हो, कितनी जमातें पढ़ी हैं? मैंने 6th क्लास पढ़ी। आपने कितना पढ़ा है? मैं मिडिल क्या हुआ मैंने? मिडिल आपने कितना पढ़ा है? मैट्रिक किया हुआ है। मैट्रिक आपने? मैट्रिक आपने 8th क्लास। आपने FA FA किया हुआ है? आपने मैट्रिक इंटर FSA। जैसे कि हम जानते हैं दुनिया की तालीम तो ज़रूरी है, मगर उसके साथ साथ हमें इस्लाम को भी देखना है, इस्लाम की तालीम भी हासिल करनी है, वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? अरे हमें इस चीज में नहीं पता। देश के गृह मंत्री कौन है? पता नहीं, हम अपने इस्लाम को जानते हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा खुदा अल्लाह, हमें चीज जानते हैं और किसी से मतलब नहीं। तो भैया देश के गृह मंत्री को तो जानोगे। क्या करेंगे जान के? इन चीज में फालतू में नहीं पड़ना। फालतू की चीजें। यस। कलाम साहब को जानते हो कि नहीं? कलाम? कलाम साहब को नहीं। कुरान कलाम कौन है? हम लोग कुरान पे जन्नत के बारे में जन्नत के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज है, आप उसमें जो भी सोचोगे आपको वो मिलेगा। आप इस दुनिया से बेहतर है, वो आपके आगे तरफ जाएंगी, वहाँ की परी इतनी खूबसूरत होंगी, और उन्होंने पानी में थूक दिया तो जल मीठा हो जाएगा। तो जो परी होती है ना, और उन्होंने समुद्र में थूक दिया तो पानी मीठा हो जाएगा, पीने लायक हो जाएगा, शहद हो जाएगा एक तरह की। में ऐसी कुरान, आसमानी किताब और इस्लाम जो कि विदेशी आइडियोलॉजी है, उसका जो नैरेटिव है उसमें नेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें उम्मत का कॉन्सेप्ट है। और उम्मत क्या कहती है कि पूरी दुनिया के अंदर शरिया खिलाफत की एक ही उम्मत होगी, सारी दुनिया उसके तले चलेगी और यहाँ पर शरिया हुकूमत से कानून चलेगा, क्योंकि ये जमीन अल्लाह की है और अल्लाह की जमीन में अल्लाह का कानून चलेगा। ये बहुत अच्छे भाई हैं, ये बहुत अच्छे भारतीय हैं, पर ये अच्छे मुसलमान नहीं है, क्योंकि कुरान कह रहा है, मैं बता रहा हूँ सर, कुरान के अकॉर्डिंग, सर कुरान आपको हुक्म दे रहा है, अगर आप मजहबी एंगल से देखते हो और मजहबी आप चीजों को अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हो, प्यारे रसूल अल्लाह की सुन्नत को अप्लाई करते हो, कुरान शरीफ को अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हो, तो फिर आप एक देशभक्त, आप एक देशवासी, आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले नहीं हो सकते। तो साइंस की दुनिया में हम नहीं जाना चाहते, हम दीन की दुनिया में हम नहीं जाना, हमने दीन की दुनिया में जाना। ऊपर छोड़ो, मैं दीन की दुनिया में आना चाहता हूँ। दिन में भी आएंगे, मेरी बात सुनो। ऊपर क्या है? ऊपर चांद है। चांद पे कौन है? तो चांद पे जो इस वक्त इंडिया बैठा हुआ है, इंडिया बैठा रहे, वो हमारा मुखालफ है और हम उनके मुखालफ हैं। अच्छा बेटा, अगर मैं बुर्खा पहन कर, हया मेरी आंखों में नहीं, तो बुर्खा मुझे बचा लेगा? अगर हया नहीं है, मस्जिद जाते हो, हया नहीं है, जूतियाँ पीछे से गायब, बात सुनो, वो क्या है? वो हया नहीं है, वो इलामा इकबाल, अल्लाह के घर से चोरी हो रही है, हया बात सुने इलामा इकबाल के चेहरा 7 पर्दों में छुपा हो इकबाल, आंखें दे ही जाती है मोहब्बत के इशारे, ठीक है ना? वो बात आपकी ठीक है, लेकिन एक चीज जो जारी बात आमने सामने हो रही है ना। अच्छा, बाल डेट है, देखो मैं क्या होगा फिर? मस्जिद में जहाद पढ़ाया जाता है, स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूलों में पढ़ाया जाता है, स्कूलों में पढ़ा रहे हैं जहाद, लेकिन मस्जिद में जो वो जज्बे वाला जहाद है, जज्बे वाला जहाद है। तो ये जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है, ये तो कहते हैं कि साइंस भी पढ़नी है, हिंदी भी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, मैथ भी पढ़ाई जाती है, सब पढ़ाई यहाँ पर होती है। सब पढ़ाई होती है, बहुत शानदार। ऐसा आपके ज्ञान का परीक्षा लेंगे, ये बताइए राष्ट्रपति का नाम? जी, राष्ट्रपति का नाम जनाब श्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति का नाम? जनाब श्री योगी आदित्यनाथ साहब। राष्ट्रपति का नाम? राष्ट्रपति जानते हैं कौन होता है? इंग्लिश का पोएम वगैरह याद है कुछ आपको? जी बताएंगे? जी बताएं, कौन सी? जो भी आपको याद हो। कौन सी बताएं? बाबरी मस्जिद तोड़ के इन लोगों ने मंदिर बना लिया अपना, तो बताइए। ममता बनर्जी कैसी लगती है? पश्चिम बंगाल बेस्ट है, ममता बनर्जी की फैन हूँ मैं, दिल पसंद। ममता बनर्जी की बता रही हूँ मैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो बराबर साथ देती है, बराबर कार्रवाई करती है वो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। क्या हुआ पूछिएगा? मुर्शिदाबाद पे इतना ठेका नहीं ले रखा है, पता नहीं क्या। जहाँ पे हिंदू मर रहा है ना, वहाँ पे ठेका नहीं ले रखे। क्या जहर उगल रही है ये, इस देश का खाती और इसी देश का अब भाग जाएगी दिल मिला के। देख रहे गद्दार है इन लोग गद्दार है इस देश की। ये बताइए किस में पढ़े हैं, मदरसे में पढ़े या फिर स्कूल? मैं मदरसे में पढ़ता हूँ। जी यस। मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है? मदरसे में वही इस्लामिक बुक्स, पार्टिकुलरली इस्लामिक बुक्स पढ़ाई जाती है और कुछ इंग्लिश वगैरह भी पढ़ाई जाती है। तो मदरसे में क्या आपको विज्ञान, क्या गणित पढ़ाया जा रहा है? नहीं, गणित नहीं पढ़ाई जाती। मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ, जो 3 तलाक बैन किया गया, इसको आप लोग मान रहे नहीं मान रहे, सही है कि नहीं? कौन? बिल्कुल हमारे शरीयत के खिलाफ, हम उसको बिल्कुल नहीं मान सकते। जो चीज आना पड़ रहा है ना, और हम संविधान को इसलिए मानते हैं कि संविधान हमें हमारे मजहबी आजादी देता है, लेकिन जो
मजहबी आजादी न दे वो संविधान ही नहीं है। भारत का राष्ट्रपति कौन है? भारत मुर्मुरे जी, मुझे नहीं मतलब मुर्मुरे जी राष्ट्रपति का नाम नहीं आता, बताइए। उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू सर। अच्छा, नायडू जी हैं। यही तो बात है ना कि मदरसा में पढ़िएगा तो यही ज्ञान मिलेगा। स्कूल पढ़ाया जा रहा है, बायो, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है कि अभी हमारे मदरसे इतने डेवलप नहीं हुए। 1 साल का कोर्स, इसके बाद हम अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू करेंगे। मॉडर्निटी ये नहीं कि सिर्फ लोग इंग्लिश सीखे या दुनियावी तालीम सीखे। मॉडर्निटी ये है कि आज दुनिया में जो चीज नहीं है और वो आप इजाद करें, वो क्या है? हमारा दीन इस्लाम है। स्कूल्स ज्यादा बनाने चाहिए पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए कि मदरसे बनाने चाहिए? दोनों चीज है, लेकिन ज्यादा मदरसा बनाना चाहिए। इस्लाम में साइंस है, साइंस की जितनी चीजें यहाँ इजाद हुई वो सारी इस्लाम में है, कोई ऐसी चीज है ही नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कोई ऐसी चीज नहीं है जो इस्लाम में ना हो। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर मदरसे के अंदर इंग्लिश पढ़ानी चाहिए कि नहीं पढ़ानी चाहिए? नहीं पढ़ानी चाहिए। तो मुझे ये बताएं कि आज तक मदरसा स्टूडेंट ने क्या इजाद किया? कोई एटम बॉम्ब बनाया, कोई रॉकेट बनाया, कोई हेलीकॉप्टर बनाया, कोई दवाई बनाई? मदरसे में आप लोगों ने क्या दिया पाकिस्तान? स्कूल की स्पेलिंग बता दो। स्कूल बताओ। SCOOL। सप्ताह के 7 दिन के नाम बता सकते हो इंग्लिश में? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरीके से बता सकते हो। आप लोग 11वीं में हो ना? 11वीं का कोई बच्चा इंग्लिश में 7 दिन के नाम बता सकता है? मंडे, ट्यूसडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे। गिनो फिर से। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे छोड़ दे रहे थे। 11 में आप लोग पहुंच गए हो, सप्ताह के 7 दिन के नाम इंग्लिश में नहीं बता पा रहे हो। तो पता है नहीं, वो जानवर है। अच्छा, ये आपको कौन कहता है कि वो इंडिया के लोग इंसान नहीं जानवर हैं? क्योंकि इंसान पे कभी जुल्म नहीं करता, जानवर ही करेगा। अच्छा, वो जानवरों से भी बदतर हैं। मेरे भाई आपको देखो, आपकी एज उम्र कितनी है? 15 साल। 15 साल। 15 साल की उम्र में आपको कैसे पता चल गया और आपने कैसे मान लिया कि इंडिया के लोग कश्मीर पे या इंडिया में जो मुसलमान हैं उन पे जुल्म करते हैं? मतलब ऐसे तो पाकिस्तान के हवाले से आपको पता है कि पूरी दुनिया में मशहूर है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत होती है, पता है जी। तो वो आप मानते हो? आपको लगता है यहाँ इतनी दहशतगर्दी होती है? थोड़ी बहुत होती है। थोड़ी बहुत होती है, लेकिन जितनी बताई जाती है उतनी नहीं ना होती। नहीं। तो ऐसे ही फिर जब इंडिया के हवाले से बात आती है तो आप कैसे आप कह देते हो कि जी बहुत जुल्म होता है या बहुत वो लोग जानवर हैं या इस तरीके से? वो नजर आते हैं क्योंकि कैसे? खबर में वगैरह देखते हैं, कश्मीर वगैरह कह रहे होते हैं कि इंडिया ने जुल्म किया है बहुत। इंडिया ने जुल्म किया जी। ठीक है। बच्चों और स्कूल नहीं जाते? नहीं, सिर्फ मदरसा ही। सिर्फ मदरसा। स्कूल पढ़ा हुआ है पहले 5 तक। ये बताओ कि जमीन गोल है या फ्लैट है? ज़मीन आला हज़रत जो है, मैं उनकी रोशनी में आपको बताता हूँ कि ज़मीन जो है ये सुकून है, यानी ये रुकी हुई है, ये घूमती नहीं है। अगर जमीन फ्लैट है तो फिर ये मौसम कैसे बदलते हैं, ये दिन रात कैसे आते हैं बताओ? ये जो है ज़मीन जो है ये बिल्कुल सुकून है, ज़मीन घूम नहीं रही है। तो फिर सूरज भी घूम रहा है जमीन के गिर्द। और ऐसे कहते हैं सूरज ये पूरी ज़मीन का गिर्द चक्कर लगाता है, जो है ज़मीन वो घूम नहीं रही। ये जो सूरज है ये इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसकी वजह से मौसम के कहते हैं ठंडा होता है, गर्म होता है। देखिए मदरसा के बच्चे आज ऐसी बात बता गए हैं जो आइंस्टाइन भी नहीं बता के गया। जी ये कहाँ पढ़ा? हमने हमारे दीन में, कुरान में जी, कुरान में सिखाया जाता है। ये जो तुम्हें जन्नत के बारे में पता चला, ये तुमने पढ़ा? ये पढ़ा, ये तो सब बच्चों को पता है, सब मुसलमान को पता है। तो पढ़ा है नहीं पढ़ा? मुसलमान को ये बातें पता होनी चाहिए, और जिसे नहीं पता वो मुसलमान नहीं है। मैंने सुना कि जन्नत में एक ऐसा फल है कि उसे तुम खाओगे तो वहाँ खुशबू, मतलब खुशबूदार फल है, और उस फल को तुम खाओगे तो तुम्हें 1 महीने तक भूख भी नहीं लग पाएगी। हाँ बिल्कुल। और क्या क्या जन्नत में? अंकल बहुत चीज है। ये दुनिया में आपको वो मिलने का नहीं ढूंढने से जो वहाँ मिल जाएगा। वहाँ सब हलाल है, यहाँ हराम है, शराब वगैरह वहाँ सब हलाल है, सब पी सकते हो। क्या अगर मदरसे में एजुकेशन सिस्टम जो है वो बेहतर किया जाए, साइंस को पढ़ाया जाए? आपके मदरसे में साइंस पढ़ाई जाती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मदरसे में साइंस से बढ़कर पढ़ाया जाता है। हमारा जो कुरान मजीद है जिसके अंदर जिससे हम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप सल्लम पर नाजिल किया, उसके अंदर साइंस से भी ज्यादा जो है चीजें मौजूद है। साइंस ने कहाँ से लिया है? साइंस पैदा कहाँ से हुई? साइंस कुरान मजीद से ले रही है। अब मदारिस को हम बिल्कुल इस चीज से ज्यादा समझते हैं, यूनिवर्सिटीज को बिल्कुल ज्यादा समझते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। जो मदारिस के अंदर तालीम दी जाती है, हमें जो अब इस वक्त सनद जारी होती है वो MA इस्लामियात HEC से मंजूर शुदा होती है। हमारे गुलाम है, ये कोई बात थोड़ी है। वो हमारी ज़मीन इस्तेमाल कर रहा है। मुसलमान इस्लाम की सारी दुनिया कायनात अल्लाह की ना सारी, तो मुसलमानों के लिए बनी, काफिरों के लिए थोड़ी बनी है। अल्लाह ताला ने दुनिया सारी जमीन मुसलमानों के लिए सारी, हमारे वो गुलाम है, वो हमारी ज़मीन इस्तेमाल, वो हम अल्लाह की इस्राइल के लोग हमारे गुलाम है। वो हमारी ज़मीन छोड़ दे, हम उनका मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते, वो हमारी ज़मीन से
3 क्लास से पढ़ के मदरसे आ गए। आप मदरसे में कभी कुछ पढ़ाया क्या? जी पढ़ा। क्या पढ़ाएगा? नमाज पढ़ाई। पाकिस्तान का नाम किसने रखा ये बताया क्या? नहीं। इंग्लिश पढ़ाई जाती है मदरसे में? नहीं। आपको पता है बांग्लादेश कैसे बना था? नहीं। बांग्लादेश कौन था पता है आपको? नहीं। अच्छा, इंडिया के बारे में पता है? जी। इंडिया के बारे में क्या पता है आपको? इंडिया इंडिया